नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। कहते हैं जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो लोग किसके पास जाए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक मामला दरोगा साहेब का आया है। दरोगा साहेब दरोगा पद पे रहते हुए झांसा दे करके नाबालिग लड़की के साथ रचा लिए ब्याह, और नाबालिग लड़की के साथ ब्याह रचाने के बाद कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख दिया तलाक तलाक तलाक, और हो गया तलाक। जबकि वो दरोगा साहब पहले से शादीशुदा थे और शादीशुदा रहने के बावजूद भी नाबालिग लड़की को झांसा दे करके शादी कर लिए, और शादी करने के बाद उनसे एक बच्चे भी हो गए, और वो बच्ची 4.5 वर्ष की है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो बच्ची अपने पापा को बुलाने के लिए रो रही है। और ले चलिए ना, मम्मी को भी ले चलिए ना। इसके पहले वो मामला कोर्ट में था, और कोर्ट में मामला की सुनवाई हुई थी, और दरोगा साहब की दरोगाई चली गई, यानी उनकी नौकरी चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी, नौकरी जाने के बावजूद भी वह इनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यह मामला कटिहार जिले का है, लेकिन ये पूर्णिया जिला में अभी वर्तमान में दरोगा साहब पहले पत्नी के साथ में रह रहे हैं। क्या कुछ मामला है, आइए हम जानते हैं प्रीता से और उनके वकील से और परिवार परामर्श केंद्र के मेंबर दिलीप कुमार दीपक जी से। क्या हुआ मैडम आपके साथ? मेरा मामला ये था, मेरे पति पहले एक दरोगा थे, थाना प्रभारी थे। थाना प्रभारी तो पहले से ही शादीशुदा थे। ये 2016 में जब हम नाबालिग थे तभी हमको ये शादी के झांसा दे के ये हमसे शादी किए, और शादी करने के बाद जाके ये पहले से इनका 4 गो बच्चा भी था, बेटी बेटा सब जवान था। तब ये हमसे शादी करने के बाद जाके ये है से वहाँ हम जब हमको पता चला कि शादीशुदा है तो हम केस किए। मधुबनी जिला में हम केस किए तो वहाँ आगे एसपी साहब इनको से कस्टडी में लिए। कस्टडी में लेने के बाद जाके फिर बोला कि हम इसको अच्छे से रखेंगे, हम इसके साथ आप कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। करने के बाद जाके एसपी साहब जब इनके ऊपर पुलिस शूटिंग कर दिया, तो पुलिस शूटिंग के बाद जाके 2019 में आके इनकी जॉब खत्म हो गया। तो यहाँ जलालगढ़ थाना के प्रभारी थे जमीन लगकर, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जाके फिर यहाँ 2019 में ये हमसे पैसा मांग दिया, 5 लाख रुपया। जो 5 लाख रुपया देगी तब तो तुमको साथ में रखेंगे, तो नहीं रखेंगे हम तुमको छोड़ देंगे। तो हमको नहीं छोड़ा। फिर हम जाके यहाँ पूर्णिया के महिला थाना में केस किए। उस केस में हमको कुछ न्याय नहीं मिला, कोई इंसाफ ही नहीं मिला, बल्कि थाना वाला जो महिला थाना प्रभारी थी उन्हीं के पक्ष में पूरे बयान लिख के 2019 की मैटर को थाना में लिख के भेज दिया केस, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जाके फिर अभी से 3 साल से ना हमको खाना खर्ची दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे हमको लड़की है 4.5 साल की, हम अपना सिलाई करके हम अपने बच्चा के भरण पोषण हर चीज़ दवा भी रोकिए। मेरे माँ बाप सब हमको 3 साल से हमको अपने पास में रखा। उसके बाद जाके फिर ये 2022 में ये 7वां महीना में ये मेरे पास में गए। 10 रोज रुके, हम सिलाई करके कुछ पैसा रखे तो पैसा बोला कि दो, हम जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए, हम आते हैं। फिर तो मार्केटिंग करने के लिए गए, उधर से उधर वो भाग के फिर पूर्णिया दूसरी पत्नी के पास में आ गया। जब आए हमको पता चला तो उसके बाद जाके सदर थाना के आदमी हमको बोला कि सदर थाना से पीछे उसकी परिवार रहते हैं। तो जब हम वहाँ परिवार में गए तो उसकी बेटी है नेहा अख्तर, उसकी बीवी है तमन्ना, और उसकी जो भाभी है तमन्ना की भाभी है सलमा सो, अवान मोहम्मद अवान और मोहम्मद मंजर। हमको ऐसे हमको मारे। मेरे बच्चा को भी हम पूरे वीडियो बना के रखे हुए, मेरे बच्चा के पैर हाथ में ऐसे घसीट के मारे। जब सदर थाना में हम गए तो सदर थाना के अंदर में से मंजर जो है, जो इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी चलाती है, उन लोग के ऊपर भी हम सदर थाना में हम FIR किए, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। और मेरे जो पति हैं उसको बेटिए से ही गलत संबंध है। जो क्या नाम हुआ पति का, क्या नाम है? मेरे पति का नाम है मोहम्मद जमील अख्तर। मेरे पति इतनी नेचर के गंदे हैं, इतने नेचर हैं, जो हम भी किसी की बेटी थे, उसकी बेटी से हम बहुत हैं, तो 5 साल की हम बड़ी हैं, लेकिन वो मेरा कदर नहीं किया। हम भी किसी के बेटी है तो वो अपनी बेटी का क्या कदर करेगा।
इसलिए उसकी बेटी के ही साथ गलत संबंध है और हमको बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहली बात कि जब ये नाबालिग थी तभी इनको झांसा देके जमील अख्तर जी ने इनसे निकाह किया और उसके बाद बहुत प्रताड़ित किए। अच्छा मैडम, एक सवाल पूछना चाहेंगे जी उनको कि 3 तलाक तो सरकार के द्वारा समाप्त हो जाएगा और व्हाट्सएप पर अभी इनके पति के द्वारा 3 तलाक का मामला आया है और भेजा गया है। क्या इस पर कोर्ट कार्रवाई करेगी कि नहीं बिल्कुल करेगी? करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी कि अब 3 तलाक का कोई वैल्यू नहीं रहा। आप किसी भी तरह पेपर पे लिख के दे दे, फ़ोन पे दे दे या ऐसे मौखिक भी दे दे, उसका कोई भी वैल्यूएशन अभी के टाइम में नहीं रहा। आप ऐसे अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दे सकते। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आपको आया लगता है मैम कि इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। सिविल कोर्ट में मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, टेबल नंबर 15। सर, कुछ दिन पहले फुल्ला खातून का मामला परिवार परामर्श केंद्र में आया था, तो क्या मामला था सर? तो मामला यही था, उस महिला के अनुसार जी कि वो जब कुमारी थी तो उसको इस दरोगा से जान पहचान हुई किसी कारणवश, जी और धीरे धीरे वो जो है दरोगा जी उसके अपने जाल में फंसा लिए और उससे शादी भी कर लिए। बाद में इसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा हैं। हाँ, उससे एक बच्चा भी है इनको, जो शायद 4 साल का है। उसी बच्चे को लेकर के ये दर की ठोकर खा रही है और अब वो कहते हैं कि हमने इसको तलाक दे दिया। तो शायद ये उनको मामला पता सर नहीं व्हाट्सएप है। पे तलाक का मामला है। हाँ, व्हाट्सएप पर तलाक नहीं होता है। जी तलाक का कुछ नियम है, जी जिस नियम को लोग पालन करते नहीं हैं। तलाक एक बार में नहीं हो जाता कि हाँ व्हाट्सएप पर बोल दिया तलाक 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 हो गया, टेलीफोन पर कर दिया तलाक 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 हो गया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि उसका नियम है, पहले आप किसी को एक बार तलाक देंगे और फिर उसको संभलने का 1 महीना मौका देंगे। जी अगर इस 1 महीने में वो संभल गया तो फिर वो ठीक है, अपना संबंध हो जाता है ठीक। लेकिन अगर नहीं संभलता है तब दूसरी तलाक जब आप देंगे तो उसका बेड अलग कर देंगे जी और उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं भाई अब तो पति हमसे अलग होने जा रहा है, तो संभल जाए तो संभल जाए। फिर उसके बाद भी नहीं संभलता है तो तीसरा तलाक दिया जाता है। लेकिन यहाँ तलाक को लोगों ने फैशन बना लिया और अपने धर्म का आधार पर शादी को भी जायज़ ठहराने लगे। उसने एक के साथ शादी किया, फिर दूसरे के साथ किया, फिर तीसरे के साथ किया, चौथे के साथ किया और जिसको से दिल भर गया उसको तलाक कह दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा तलाक संबंधी कानून बनाया गया, जिस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई किसी को तलाक देगा और उसका मामला न्यायालय में जाएगा तो उस व्यक्ति को आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है और साथ साथ सज़ा भी दी जा सकती है।